अभी ध्यान से सुनने का। I asked you guys to have 2 copies with you. Yes या no? Yes. जो आप लाई नहीं होंगे गौतम, oh shit, just भूल गया। होता है, कोई बात नहीं, I have accepted all of this, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ, नहीं लाया होगा आधा लोग, पता है, I'm used to this, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना कॉपी वैसे बनाने के लिए बोला मैंने? 2। एक कॉपी होगा क्वेश्चन आंसर्स नोट्स कॉपी, इसमें थ्योरी के क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, और एक कॉपी का जो क्लास में कंसेप्ट्स के लिए यूज करेंगे। कितने कॉपीज हो गए? 2। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 2 होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? पहली बार दे रहा हूँ, ठीक है? आई विल बी एक्सपेक्टिंग आप होमवर्क करके आओगे, मत बोलना कॉपी भूल गया। आप मेरा जात नहीं जानते, मैं आपको घर भेजूंगा, बोलूंगा कॉपी लेके आओ, फिर क्लास करो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस रूम में एक ही जन होमवर्क किया, तुम से एक जन को पढ़ाएगा, बाकी लोग को घर भेज देगा। हमें सब किया है। अभी आप 12 चल्ला बिल्ला से बात करते हो तो उनसे पूछो। 50 का क्लास था, 40 को घर भेज दिया, मस्त। मंडे को एग्जाम है, संडे को क्लास है, बोला पढ़ के आना, नहीं पढ़ के आया, हम घर भेज दिया। घंटा फर्क नहीं पड़ा। 5 लोग थे, 5 लोग को पढ़ाया 3 घंटा, उनको वापस बुलाया शाम को, एग्जाम है ना, नेक्स्ट दिन छोड़ेगा थोड़ी, उनको अलग से 45 लोग को पढ़ाया। मतलब एक ही लेक्चर हम 2 बार दिया, मेरा काम डबल, पर हम उनको पढ़ा के छोड़ा। अब मेरा छोड़ो, हम पागल है, हम पूरा दिन यही रहता है, तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। तुम्हारा जाएगा 2 बार, तुमको आना जाना पड़ेगा, पेट्रोल जलेगा, मेहनत जलेगा, और 11 में 2 बार आने जाने में बहुत ही कष्ट होता है। तो ये ना करने के लिए होमवर्क करके लाना, अच्छे से शिद्दत से, वो ट्राई मत करना मेरे साथ। आई होप दिस इज क्लियर। अब होमवर्क क्या है सर? पहला होमवर्क आपका जो नोट्स कॉपी, नॉट द कंसेप्ट कॉपी, नोट्स, जिसमें अपने को क्वेश्चन आंसर लिखने का है, ठीक है ना? मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा या एक फोटो भेजूंगा, विच विल बी 2 sides 1 page, और नेक्स्ट क्लास होगा सैटरडे। तो ये 48 आवर्स बिटवीन टुडेज क्लास एंड द नेक्स्ट क्लास, उस 48 आवर्स में आपको वो लर्न करके लिखने का। मैंने आपको सब समझा दिया उस पार्ट का, अब वो आप लिख लीजिए। आपको अगर कोई भी एक भी वर्ड ऐसा समझ नहीं आए, आप मेरे से नेक्स्ट क्लास पूछ लीजिएगा, मैं जिंदा हूं, आपको भी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना गाइस? वर्क्स? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये सबको लर्न करके लिखने का है, देख देख के लिखने का कोई वेस्ट है। और अभी हम कुछ नहीं लिखवा रहे, क्योंकि हम डिक्टेट करेगा, आप लिखेगा, 45 मिनट इसी में चला जाएगा। इससे अच्छा 45 मिनट हम और ज्ञान देके आपको और पढ़ा लेता है, जो मेरे लिए बहुत बेटर बेनिफिशियल साउंड करता है क्लास 11 में। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, जो बहुत बड़ा दिक्कत है इन कंपैरिजन टू 11 एंड 12। 11 में क्या है ना, आई डोंट नो आपका स्कूल क्या थ्योरी देगा, बिकॉज मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, जो स्कूल टीचर, हर स्कूल टीचर एक दूसरा से अलग है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मेरे को नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता कि मैं क्या टाइप का क्वेश्चन थ्योरी में दे सकता हूँ, ठीक है? मेरे को ये डर 12 में नहीं है। 12 में मैं जो थ्योरी बोलूंगा वही आएगा। 3 बुक, 10 मार्क का थ्योरी, 10 साइड का नोट्स। 10 साइड का नोट्स आउट ऑफ द 3 बुक्स फॉर 10 मार्क्स, गुड डील, वो उसी से आए। अगर नहीं आया, मैं आपका पूरा साल का फीस रिफंड कर दूंगा विद इंटरेस्ट। रिकॉर्डिंग में बोला, वीडियो निकाल के केस कर सकते हो मेरे ऊपर, इतना तो मैंने पढ़ाई दिया आपको, ठीक है ना? इतना चौड़ है मेरा, ठीक है? वो 12 है, वहां पे स्कूल टीचर बोर्ड्स का पेपर नहीं सेट कर रहा है। तो देयर इज वन फिक्स पेपर पैटर्न। और तुमको क्या मतलब है कि आप 3 बुक को 10 पेज में कैसे करके हमको दे देगा, और हम आप पे कैसे भरोसा करें? 5 साल से भरोसा कर रहा है बच्चा, तो तुम भी कर सकते हैं, पहला साल तो है नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। पर 11 में आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि 11 में स्कूल टीचर बनाता है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि क्या आएगा नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। 11 में कंसेप्ट पढ़ा सकता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। उसके लिए मैं सेफर साइड के लिए सारा क्वेश्चन आंसर अभी से लिखवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले मैं सब लिखवा भी नहीं सकता। तो बेटर है अभी से हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं, ताकि स्कूल वाला कुछ पूछे तो यू आर ओके विद इट। एटलीस्ट आपको नॉलेज है, फिर तो बना बुना के भी लिख सकते हैं। अपने को थ्योरी में 4 on 4 नहीं चाहिए। सम्स गलत मत करना, ये मेरा ईगो है। आप थ्योरी में कम भी लाओगे, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि 12 में हमको थ्योरी का डर ही नहीं है। 10 मार्क का तो 10 मार्क हमको पता है क्या आता है, तुम छोड़ दो उसका। आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हम आपको फोटो भेज देगा, आप प्लीज करके आ जाइएगा। प्लीज इसमें कांड मत करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? दूसरा होमवर्क, नीड टू वॉच अ सीरीज इन केस यू हैवंट वॉच्ड इट। इफ यू वॉच्ड इट, परफेक्ट। जिन्होंने सीरीज नहीं देखा, सब ये सीरीज देखेंगे।
द नेम ऑफ द सीरीज इज स्कैम 1992. स्कैम 1992. इंटरेस्टिंग होमवर्क है भाई, सीरीज देखने दे रहे हैं, ठीक है. इट्स बेस्ड ऑन हर्षद मैन, सोनी लिव पे. जिन्होंने भी नहीं देखा जुगाड़ कर लो यार, आप जुगाड़ कर सकते हो सोनी लिव सब्सक्रिप्शन, इतना नेटफ्लिक्स और करते हो. सोनी लिव तो इजी है टू गेट इट, ठीक है. आप जुगाड़ कर लो, वॉच इट एंड डू दैट. डेफिनेटली वॉच इट बिकॉज यू विल नीड इट इन 11-12. मैं उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे यूज करता हूँ. 2 होमवर्क दिया. जिन्होंने स्कैम 1992 देख लिया, एक लेवल अचीव हो गया, आप हायर लेवल पे जा सकते हो. और मूवीज है लाइक मार्जिन कॉल, बिग शॉट बोल के है, फाउंडर बोल के मूवी विच इज बेस्ड ऑन मैकडॉनल्ड्स. तो लॉट ऑफ लाइक दिस काइंड ऑफ मूवीज व्हिच यू शुड वॉच. ये मेरा सजेशन. मैं आपको वो करने बोल रहा हूँ जो आपके एज को पसंद है. मैं भी बोलूंगा नॉवेल पढ़ो, बुक पढ़ो, बोलोगे घंटा. आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन व्हिच यू कैन प्रेफर टू डू इट. ठीक है. अब किसी को बुक पढ़ना पसंद है, मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैं आपको बता दूंगा आपको क्या टाइप का बुक पढ़ना चाहिए फॉर कॉमर्स. बेसिकली मैं वो बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके लिए नया फील्ड है. ठीक है. चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं. रेडी है आप लोग? इंपॉर्टेंट आज का क्लास. आज का क्लास का कंक्लूजन आपको क्लास के एंड में मिलेगा और उसके पहले बहुत कुछ सुनने मिलेगा. ठीक है. मतलब क्या पढ़ा रहा हूँ ये लेक्चर 5 से कनेक्टेड नहीं है. मतलब मैंने 1 to 5 में मैंने जो भी पढ़ा मैं आज रिवाइज नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने लास्ट क्लास भी रिवाइज करवाया. आज मैं जो पढ़ाऊंगा उसका कंक्लूजन मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ लास्ट में पता चले. ठीक है गाइस. तो 1 घंटा शांति रखने का है, अभी माहौल बनाने का है. क्या आप लोग रेडी हो? आप लोग से बात कर रहे हैं. ठीक है. अब रिलायंस जानते हो क्या? हाँ या ना? खाना ना खा के आए करो यार, 2:30 बजे बुलाया. रिलायंस जानते हो? थैंक यू. आपको पता है मैं रिलायंस का ओनर हूँ. अरे अभी मैं नहीं फेक नहीं रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ. आपको पता है ना मुकेश अंबानी अपना भाई था, ब्रेकफास्ट करते थे साथ में. अरे नया लोग नहीं जानते, इन लोगों को बता रहे हैं. यू डोंट नो मुकेश अंबानी इज अ फास्ट फ्रेंड. वी टेक्स्ट ईच अदर गुड नाइट बेबी आल्सो. ठीक है ना. अभी उसके साथ तो रखना पड़ता है ना ऐसा रिलेशन. ठीक है. अभी अभी अपन रिलायंस का ओनर है. ओके ठीक है. अभी इन्होंने इधर से कुछ चिल्ला चिल्ला के बोला कुछ शेयर्स वेयर्स. भाई पता नहीं शेयर्स क्या होता है, हमको तो नहीं पता शेयर्स क्या होता है. और आप में से भी आधा लोग को नहीं पता शेयर्स क्या होता है. आधा लोगों ने सुना होगा शेयर्स, आधा लोगों ने सुना होगा स्टॉक मार्केट, पता नहीं क्या है. ठीक है ना. ये बोलो, कुछ तो बोलो. थैंक यू. चलिए अभी मैं रिलायंस का ओनर हूँ, आप ये 1 सेकंड के लिए मान लीजिए. ठीक है. ये पार्ट 1 पहला डायलॉग मारा, इस डायलॉग पे वापस से आएंगे. पार्ट 2 में चलते हैं. हम लोगों ने एक कंपनी बनाया था, अभी तो काफी पॉपुलर भी हो रहा है. हाँ या ना. कल हम छुट्टी लिया, हम एक्वालैंड गया स्पेशल. हम घोड़ा पे बैठा है, फोटो खिंचा है. तुम देख रहे मेहनत और शिद्दत क्लास 11 के लिए. इतना इज्जत दिया तुम लोग को, कुछ तो मेरा भी रिटर्न में रखो. हाँ या ना. अरे हम सही में कल खिंचाया है ये फोटो जाके, सीरियसली बोल रहे हैं. ठीक है. तुम बिलीव नहीं करेगा क्या हुआ. फोटो खिंचा रहा था इतना में फोन आ गया, तो हम फोन उठाया, उसने वो घोड़ा चालू कर दिया. भाई उतरने का पूरा बैक पेन हो गया. वो ऐसे ऊपर नीचे उछाल रहे. क्या बोले अभी उसके लिए तुम लोग क्लास भी आज जल्दी लिया सबका. शाम तक हमको लगता है हम घर में जाके सो रहा होगा, पूरा बैक पेन हो रहा है घोड़ा में बैठने के चक्कर में. लेकिन अभी क्या है ना, अभी घोड़ा चिप्स एकदम पॉपुलर हो गया. हाँ या ना. सोचो लेस का फोटो हट के हम लोग का फोटो लगा रहा है. हाँ या ना. अभी देखो इज्जत बढ़ गया है अपना. यू नीड टू वैल्यू दिस. इतना इज्जत किसको मिलता है नॉर्मली, अपने को मिल रहा है इतना इज्जत. हाँ करते ठीक से बोलो. ठीक है ना. अभी ध्यान से सुनने का. घोड़ा जिसका पता है कितना ओनर था? एक. तो बताइए क्या टाइप का बिजनेस था? सोशल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है क्या. अभी इन लोग चारों प्लस हम लोग पांचों मिल के सोचा घोड़ा चिप्स बनाने का. ठीक है क्या. अभी हमने क्या किया, हम पांचों ने मिल के कुछ रुपया लगाया, एक एग्रीमेंट बनाया कि कौन कितना % प्रॉफिट लेगा, और हमने धंधा शुरू कर. ये हो गया पार्टनरशिप. ये क्या हो गया? यह कंपनी नहीं बोला मैंने, क्या बोला है? जब कुछ 3-4 लोग आते हैं एक साथ, एक एग्रीमेंट बनाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं एक बिजनेस को शुरू करने की. फिर जो भी प्रॉफिट वो बिजनेस कमाते हैं वो उन पार्टनर्स लोग के बीच में बढ़ जाता है. ये पार्टनरशिप है जो सब यहाँ पे हर भाषा आदमी लोग को आता हो. अभी तीसरा, घोड़ा चिप्स और बड़ा हो गया.
हम लोग का ब्रांड बड़ा ही होगा। क्या यहाँ तक अभी क्लियर है क्या? अभी तुम सुनने का ध्यान से। एक शो आता है शार्क टैंक्स, बोला ही नहीं। कितना लोग देखा है ये शो? एक एपिसोड, आधा एपिसोड देखा है? 90% लोग देखा है। जो लोग नहीं देखा उनको एक आइडिया दे रहे हैं। एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है आशीष, उसने भी एक वीडियो बनाया है सस्ता शार्क टैंक। अब वो देख लो, जस्ट टू गेट एन आइडिया अबाउट शार्क टैंक में होता क्या। मैंने भी आशीष वाला ही देखा क्योंकि मैंने शार्क टैंक नहीं देखा आज तक। अब नहीं देखा भाई, इतना को जज मत करो हमको इसमें, ठीक है? पर हम आशीष वाला सस्ता शार्क टैंक देखा, ठीक है गाइस? तो अभी इमेजिन करने का, तुम सब शार्क हो। तुम सब क्या हो? जो पैसा लगाता है। और हम आया है आपके शो में, आपसे पता है क्या मांगने के लिए? पैसा मेरे प्रोडक्ट के लिए, जिसको शार्क टैंक में बोलता है इक्विटी। इक्विटी इक्विटी सुना होगा जितना लोग देखा है। सुना है क्या कुछ? अभी हम शार्क टैंक में गए। किधर गया? हेलो शार्क्स। तो कैसा है बे? इतना अच्छा से हेलो बोले, तुम लोग बोलता ही नहीं है। हेलो शार्क टैंक, हेलो शार्क्स, तुम लोग बोलो वेलकम टू शार्क टैंक, ठीक है? अब तुम लोग बोलेगा शो द प्रोडक्ट। यस, हम बोलेगा माय नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज घोड़ा चिप्स। अभी एक जन बोला आई एम आउट, दूसरा जन बोल रहा है डोंट हैव द एक्सपर्टाइज ऑन दिस, आई एम आउट। ऐसे सब लोग अपना अपना ज्ञान फैलता है। हाँ ना? आपका नाम क्या था? बोलिए। नमन। नमन बोल रहा है आई एम इन। प्रोडक्ट बोलिए। हाँ ना? कोई तो इन होगा ना? अभी नमन को हम पूरा प्रोडक्ट समझाया। हम बोला बिलीव नहीं करेगा, लेस को रिप्लेस करके आजकल यही चिप्स में फोटो डाला जा रहा है मेरा। दिस इज द फास्ट ग्रोइंग चिप्स। कितना लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, सोचो। जिस ग्रुप में आज तक एक मैसेज नहीं आया, कल वो ग्रुप फ्लडेड विद मैसेजेस था। आया ना? एग्री? मतलब अपना इज्जत अभी फुल टू बढ़ गया था कल। गुड। इतना बढ़ गया कि लोग ने लेस हटा के मेरा फोटो डाल के बोला घोड़ा चिप्स। इतना मेहनत, पॉपुलैरिटी एट इट्स पीक। सोचो तो लोग हमसे क्लास नहीं करता हो, सोचो क्या टीचर है भाई ये असली में घोड़ा में जाके बैठ के खिंचा के आ गया। देखो इतनी शिद्दत तो है, मानना तो पड़ेगा। इतना बड़ा मीम मटेरियल है अब, ठीक है? असली में जाके खींच के जिगरा चाहिए। देखो इतना तो कौन सा टीचर इतना जिगरा रखता है अपना मीम बनवाने का? बोलो। तुम लोग बेनिफिट ही नहीं देते हमको। अरे हम घोड़ा में बैठ के खिंचाया फोटो, 700 रुपया एप्पल का दिए, गाड़ी लगा के गए खाली वो घोड़ा में बैठने के लिए। कुछ तो इज्जत दो भाई को, है या नहीं है? कन्विंस हुआ तुम? क्या मार्केटिंग चल रहा है आजकल। नेक्स्ट बिग थिंग इन द मार्केट इज घोड़ा चिप्स। और तुम बिलीव नहीं करेगा, अलग अलग फ्लेवर आने वाले घोड़ा चिप्स। क्या क्रिस्पी है, क्या क्रंची है, टेस्ट करिए आप। अभी पूरा एक टू कन्विंस कर रहे हैं इसको, शार्क को, क्योंकि ही इज इन। हाँ या ना? ठीक है शार्क नमन। अभी शार्क नमन बोल रहे हैं कि सीधा सीधा बताओ कितना पैसा चाहिए। हम बोला ज्यादा नहीं चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। कितना चाहिए? और 20% ओनरशिप। मतलब मैं इसको अपने घोड़े चिप्स में ओनर बनाऊंगा। कितना परसेंट के लिए? कितना रुपया लेके? अब ये हमसे पूछा, क्या पूछेगा? क्यों चाहिए? तुम बोलेगा लेस कुरकुरे देखो कितना बढ़िया है। हाँ या ना? उनको बीट करने का है ना? तो हम ऐसा आइडिया सोच के आए। तुम कितना सीरियसली ले रहे घोड़ा चिप्स को। हम एडवर्टीजमेंट का भी आइडिया सोच के आए। तुम सुनो मेरा एडवर्टीजमेंट, दीपिका और रणवीर सिंह से करवाएगा। रात कड़वा चौथ का दिन, चांद उगा, दीपिका अपना फास्ट तोड़ा और रणवीर सिंह इसको खिला रहे घोड़ा चिप्स। फास्ट तोड़ने के लिए घोड़ा चिप्स। कोई आदमी जिम जा रहे, चिप्स नहीं खा पा रहे, क्या चिप्स खा पाएगा? घोड़ा चिप्स। लंच में मम्मी को खाना बनाने का मन नहीं है, दे विल सर्व यू घोड़ा चिप्स। देखिए दूर का सोचिए शार्क नमन,
खाने का ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या चल रहा है? घोड़ा चिप्स, अलग अलग फ्लेवर में, खाखरा, सरसों का साग, हर फ्लेवर में आएगा। दिस इज द फ्यूचर। इवनिंग में पॉपकॉर्न खाने का मन है, लोग पॉपकॉर्न नहीं खा रहे, घोड़ा चिप्स, पॉपकॉर्न टाइप क्रंची फ्लेवर। पीवीआर में आजकल पॉपकॉर्न नहीं बिक रहा है, घोड़ा चिप्स, हर जगह घोड़ा चिप्स। क्या कन्विंस किया तुम? देखो तुम बोले तुम समझ गए। क्या ये तो अंकल चिप्स का टैगलाइन मार है। ये करने से मेरे ऊपर केस हो जाएगा, हम चीटिंग नहीं करेंगे, नो चीटिंग, सब यूनिक चल रहा है ना हम लोग का। तुम तो कौन सा एड में तुम देखा है कड़वा चौथ का खत्म होने का चिप्स खिला रहे? दिस इज यूनिक, इज्जत ही नहीं है। ओके क्लियर है? अभी राखी आ रहा है, राखी में मिठाई नहीं दिया जा रहा है, घोड़ा चिप्स स्वीट फ्लेवर। अभी पूरा 1 to full 2 नमन कन्विंस्ड। अभी नवीन से मतलब कितना रुपया लेगा, कितना % ओनरशिप के लिए? डील डन, हाथ मिला लीजिए। वेलकम टू घोड़ा चिप्स। ठीक है, तो अभी ये ओनर बन गए हैं हमारे घोड़ा चिप्स के। क्लियर है क्या? ओके नहीं समझा? ठीक है सर। अब शार्क टैंक का शो खत्म हो गया, नमन हमको फोन किया, हाँ घोड़ा चिप्स के मालिक किधर हो? दुबई में। सरप्राइज बिचेस। अभी ये बोल रहे हैं कि 10 करोड़ जो लगाया वो किधर? बोला कौन सा 10 करोड़? बोला वो घोड़ा चिप्स। बोला कौन सा घोड़ा, कौन सा चिप्स? हम दुबई में, आप पकड़ के दिखा। अभी इन लोग विजय माल्या को नहीं पकड़ पा रहे, जो इंडियन गवर्नमेंट का बैंक के साथ स्कैम किया। ये इसका 10 करोड़ कौन सा शार्क के लिए गवर्नमेंट ढूंढेगा हमको आउट ऑफ इंडिया? कहाँ इंडिया लेके आएगा हमको? और उधर तो जेल में भर्ती नहीं कर सकते इंडिया में स्कैम के लिए। चलो लग गया हाँ या ना? ऐसा इंडिया में होने लग गया। लोग क्या करता था, पैसा उठाता था और भाग जाता था। इसका नाम था फ्लाई नाइट ऑपरेशंस। फ्लाई नाइट ऑपरेशन, रात रात भाग जाना, फ्लाई नाइट, ऐसा स्कैम होने लग गया। लोगों का भरोसा उठ गया। और सोचो एक शार्क के साथ ऐसा स्कैम हो गया, बाकी शार्क लोग रुपया देने से डरेगा या नहीं डरेगा? इन लोग कितना भी हीरो बन जाए उस शो के अंदर, आई डोंट हैव एक्सपर्टीज, जब पैसा डूबता है ना, सब डूब जाता है जिंदगी का। हाँ या ना? उसके लिए इंडिया में बहुत लॉज है, बहुत रेगुलेशंस है। ये फ्लाई नाइट नहीं हो तो आजकल ये नहीं होता है फ्लाई नाइट, क्योंकि आपको पता है इसको हमको क्या देना पड़ेगा? एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा, जिसमें पता है क्या लिखा हुआ होगा? नमन घोड़ा चिप्स का 20% ओनर है। इट्स लाइक एन एग्रीमेंट। अभी तुम किसी बिल्डिंग का ओनर है, तुम ये कैसे प्रूफ करता है? एग्रीमेंट। थोड़ी तुम खुद बिल्डिंग का छत पे जाके रोज लेट जाता है, ये थोड़ी अपना कोई फोटो लगा देते हैं, ऐसे नहीं ना मेरा भाई। यू हैव व्हाट? एग्रीमेंट। तो इसको भी तुम्हें पेपर का टुकड़ा दिया, इसी पेपर का टुकड़ा को बोलते हैं शेयर्स। इसी पेपर का टुकड़ा को क्या बोलते हैं? जो आजकल फिजिकली नहीं मिलता, ऑनलाइन मिलता है। तो शेयर्स पता है कुछ नहीं, एक कंपनी में ओनरशिप का हक है। एक कंपनी में तो हम क्या भाग सकते हैं क्या? तो हम नमन को ऐसे ही बोला, सॉरी यार मजाक कर रहा था, आजा। ठीक है क्या? ये अभी मेरा कंपनी में आया, इधर आया घोड़ा चिप्स का कंपनी में, क्योंकि मेरा कंपनी का भी क्या है? ओनर। कितना % का? तो इसके पास पता है क्या है? शेयर्स। किसका शेयर्स है? घोड़ा चिप्स कंपनी का। हम कंपनी बोल रहे हैं क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में शेयर्स। आप अभी भी नहीं समझा तो बोल दिया। अभी आया, बोलते आजकल चिप्स में मिर्ची बहुत ज्यादा हो गया, सर कम मिर्ची वाला बनाओ ना। बोला सुन, बैठ जा साइड में, ज्ञान मत पे। आया, अच्छा लगा, चाय बिस्किट खा और घर चल। किसके कितने लोग के घर में यहाँ पे डॉग है? किसी के घर पे है, आपके घर पे, और किसी के? जिनके घर पे डॉग होता है ना, तुम घर में जाके उनको कुत्ता मत बुलाना, कभी उन लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो तुम उनके घर गया, बोला एक कुत्ता मत बोल, तो तुमको घर से निकाल देगा, क्योंकि उनके लिए वो उनका फैमिली है। उन लोग उसका नाम रखते हैं, माइलो, ऑस्कर,
समझ रहे? टॉमी, टॉमी आजकल पुराना नाम हो गया, तुम क्या रखा है? लियो, शेर टाइप, अलग अलग नाम रखते हैं, इंस्टा में अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, हर बर्थडे पे उससे केक कटवाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब माँ बाप सोया नहीं सोनी पता, कुत्ता सोना जरूरी, सॉरी डॉगी सोना जरूरी, पूरा कंफर्ट, उसका खाना अलग से आता, कितना रिस्पेक्ट, हाँ है ना? पर अभी इसको कोई डिसीजन लेने का है, थोड़ी जाके पूछेगा ये लियो डिसीजन ले या नहीं ले, नया बिल्डिंग खरीदे या नहीं खरीदे, थोड़ी ये लियो से पूछता है, गौतम भैया से ट्यूशन ले या नहीं ले, ऐसे थोड़ी ये लियो से वार्तालाप करता है। तुम बताओ, फैमिली मान लेता है बोलने के लिए, थोड़ी उसको डिसीजन में पार्टिसिपेट करवाता है। ऐसी नमन है हमारा कुत्ता, ओनर तो बना दिया, फैमिली भी बोलता है, हक भी करता है, जब आता है डिसीजन का टाइम, बैठ जाओ टॉमी, मतलब ये जब आते हैं ना, बिस्किट भी खिला देते हैं कभी कभी, नमन जाम, सॉरी टॉमी जाम, ऐसा इज्जत है। मतलब ये कुत्ता माफी का हमारा, ओनर तो है पर पावर के नाम पे जीरो, आता है टेल हिलाकर चला जाता है और कोई काम नहीं है। वैसा ही हम है रिलायंस के लिए, हम रिलायंस का ओनर तो है, क्योंकि पता है मैंने रिलायंस का क्या खरीदा, बोलो अभी बोलेगा शेयर, तो मेरा कोई इज्जत नहीं है। अभी हम रिलायंस का ऑफिस गया, बोला मुकेश भाई चल हटना आज हम काम करेंगे, मुकेश भाई बोले तुम कौन भी, हम लोग ब्रेकफास्ट करते तुम्हारे साथ, है चल चट निकल छपरी। वैसे ये आया मेरा इतना बड़ा घोड़ा कंपनी में, आगे बोल रहा है 20% ओनर है, ये करो वो करो, बोले सुन छपरी तू 20% है ना, 80% हम है, सारा पावर मेरे पास है, तू खाली रुपया देने के लिए, चल निकल। समझा ही नहीं आप? मतलब पता है पावर किसके पास होता है? जिसके पास 51% से ज्यादा ओनरशिप। तो ये ओनर होते हुए भी ओनर नहीं है, क्योंकि इसका कोई ओपिनियन तो कौन कंसीडर करता है? कोई नहीं। नहीं समझा? ठीक है, मतलब इसका इज्जत कुत्ता माफ, फुल फैमिली, फुल बर्थडे सेलिब्रेशन, केक कटिंग, पर डिसीजन टाइम पे नो इज्जत। आई थिंक इससे क्लियर इमेजिनेशन नहीं दे सकते। तो रिलायंस में ओनर है, ये सब ओनर है क्योंकि मैंने शेयर्स खरीदा है, और हम पता है उसका कितना ओनर है, 0.0001%, 0.0001% ओनर का। हमको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, हम कुत्ता है, कुत्ता से भी गैर गुजरा हालत है मेरा, कुत्ता को कभी कभी पूछ तो लेता है, हमको तो कोई नहीं पूछता है ना? नहीं समझा? तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आना चाहिए, मेरा में तो आ रहा है, अगर हम तो जगह बैठे, ये फायदा क्या हुआ 20% ओनरशिप लेने का? कोई इज्जत कहीं नहीं, ना ही कोई डिसीजन में हक है। आपको भी हिस्सा रहेगा ना। बाप रे बाप, बढ़ोतरी कंपनी, इतना सीधा सीधी बोल कि ये ओनर बना, कंपनी क्या कमाएगा? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का 20% इसका होगा, तुम ये बोलना चाहते हो? नहीं समझे? श्योर? चलिए, केस 2 भी क्लियर है कि हम रिलायंस में ओनर होते हुए भी मेरा ओनर जितना इज्जत नहीं है, पर हम लोग को ओनर बनने के लिए क्या खरीदना पड़ता है? शेयर्स। ठीक है सर। थर्ड के, अभी थर्ड समझिए, आपने एक मैसेज देखा होगा जो मेरे एडमिन टीम की तरफ से आया था कि अगर आपको ऑनलाइन पे करना है, आपको चेक देना है, तो हम लोग ने एक नाम लिखा था, सिनर्जी C3 अटैक प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा नाम लिख के आपको ग्रुप पे भेजा था, अगर आपको याद है तो। नहीं याद है? ये सब याद कहाँ रहता है? एक मैसेज भेजा था, आप चेक कर लेना, उसमें लिखा था सिनर्जी C3 अटैक प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोग भी एक कंपनी है, ठीक है क्या? पर हम लोग एक प्राइवेट कंपनी है। क्या कंपनी हम लोग एक? अभी सुनो, तो हम घोड़ा चिप्स में पैसा उठाना चाहते हैं, उस पैसा उठाने के लिए ना हम तुम लोग को बुलाया, तुम लोग सब मेरा जान पहचान का है, सही है बोलना? अब तो जानने लग गया होगा यार, थोड़ा तो हम भी जानने लग गया तुमको कि तुम्हारा जात कम है, थोड़ा तो जान पहचान है ना यार। अरे सांस ले रहा आदमी, लेने दो ना, कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा तो है ना अपने बीच में, कुछ तो रिश्ता नाता, ठीक है चलो ठीक है। उसके लिए हम खाली तुम लोग को बुलाया पैसा लगाने के लिए, हम न्यूज़पेपर में ऐड नहीं किया, हम किसी बाहर वाला लोग को नहीं बुलाया, हम खाली अपना स्टूडेंट्स लोग को बुलाया, क्योंकि हम उन लोग को अच्छा से जानते हैं। मतलब तुम लोग आओ
और सिनर्जी सॉरी घोड़ा चिप्स का पता है क्या खरीदो, शेयर्स, और उसका क्या बन जाओ, ओनर। ऐसा हम बोला। नमन अभी नाराज है, तो कोई फायदा नहीं ओनर बनने का, कुत्ता जिससे से सांप ट्रीट करता है, आधा बिस्किट खिलाता है पूरा भी नहीं खिलाता, एकदम जात नहीं है, मत बनो। क्योंकि अभी नमन नादान है, समझ नहीं पा रहा है, लोगों को समझाएगा सब कुछ। क्या पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? तो अभी हम लोग घोड़ा चिप्स को पता है क्या बनाना चाह रहे हैं, कंपनी। और पता है पैसा किससे लेना चाह रहा है, अपना जान पहचान वाला लोग से। अगर हम यही पैसा न्यूज़पेपर में ऐड देके किसी से भी ले लेता तो पता है हम क्या कंपनी होता, पब्लिक कंपनी। अभी मेरा सिनर्जी C3 इज अ प्राइवेट कंपनी, जिसमें जो ओनर्स है ना, जो शेयर होल्डर्स है, ओनर कौन होता है, जिसके पास शेयर्स होता है। जो शेयर होल्डर है ना, वो हम लोग 3-4 लोग के पास, सब पब्लिक के पास नहीं। और ये शेयर बाजार में खरीदा बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि पता है हम लोग क्या टाइप का कंपनी है, प्राइवेट। पता है रिलायंस का टाइप का कंपनी है, पब्लिक कंपनी, जिसमें कोई भी ओनर बन सकता है, हम भी बन सकते हैं, तुम भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है। रिलायंस का क्या खरीद के शेयर एक मार्केट में जाके, उस मार्केट का नाम है स्टॉक मार्केट। पुराने जमाने में स्टॉक मार्केट एक ओपन ग्राउंड, मतलब एक ओपन बिल्डिंग के अंदर हॉल में होता था, जो हर्षद मेहता का मूवी में दिखाया गया है। पर अभी के टाइम में आजकल सब कुछ क्या जिससे होता है, लैपटॉप। तो मैं लैपटॉप में जाऊंगा, अभी तो बाजार खुला हुआ है, मैं लैपटॉप में जाऊंगा, मैं रिलायंस का शेयर का ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। जैसे ही मेरे को रिलायंस का शेयर मिल गया, मैं रिलायंस का क्या बन गया, ओनर। पर सिनर्जी C3 का शेयर आप ऑनलाइन में जाके परचेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। इसका शेयर इधर से लेना पॉसिबल नहीं है। इसका शेयर पता तुम किससे ले सकते हो, मेरे को कन्विंस करके क्या आप अपना शेयर हमको बेच दो और हमको ओनर बना दो, या मेरे जो 3 और ओनर्स है उनको कन्विंस कर सकते हो। क्योंकि हम लोग क्या टाइप का कंपनी है, पता है हम लोग क्या टाइप का कंपनी बोलने का बात कर रहे हैं। घोड़ा चिप्स को पता है क्या टाइप का कंपनी बनाने वाला है, प्राइवेट। पब्लिक नहीं बनाएगा, क्या टाइप का कंपनी बनाएगा, प्राइवेट। उसके बाद तुम लोग सबको रूम में बुलाया, आज मीटिंग के लिए, वो रूम का दरवाजा बंद है, किसी बाहर वाला को नहीं बुलाया। अगर हम किसी बाहर वाला को बुलाते तो पता है हम क्या एडवर्टाइजमेंट डालता है, इंस्टा में स्टोरी डालता कि आज हम लोग घोड़ा चिप्स को इनॉग्रेट करेंगे ऑफिशियली, जिसको जिसको आना सब आ जाइए। ये होता पब्लिक अनाउंसमेंट, सब लोग आ जाएगा रुपया लेके ओनर बनने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड तो आ जाइएगा शेयर्स खरीदने के लिए, ये पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। अभी एक बात बताओ, तुम्हारा जब क्लास लेना होता है हमको, हम क्या टाइमिंग इंस्टा में डालते हैं, तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता है, दैट्स माय प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज़ दैट्स लाइक अ प्राइवेट कंपनी। तो घोड़ा चिप्स का ओनरशिप देने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया, समझा ही नहीं। अभी तुम्हारे दिमाग में, मेरे दिमाग में, दोनों में एक दिमाग में चला जाओ, तो मैं इन लोग से पैसा ले रहा है और इनको शेयर्स दे रहे हैं, इससे अच्छा आप ये पैसा बैंक से ले लो। बैंक से क्या ले लो, लोन, एंड लेट योरसेल्फ बी द 100% ओनर। पर इसमें एक डर है, वो बैंक वाला आएगा, नॉक नॉक, इंटरेस्ट, ब्याज, वो उनसे क्या मांगेगा, और हर महीना इंटरेस्ट का बर्डन, क्योंकि अगर लॉस होगी तो हम इंटरेस्ट देगा कहां से। पर तुम लोग, मेरा कंपनी का पता है क्या है, ओनर मीटिंग बुलाएगा, सॉरी गाइस दिस ईयर वी हैड लॉस, डिनर करिए घर जाइए, यू डोंट हैव अ चॉइस, क्योंकि तुम ओनर बन रहे, प्रॉफिट में मजा, लॉस में गम। बैंक वाला बोलेगा हम तेरा ओनर नहीं है, चुपचाप क्या देते रहिए, इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट का स्ट्रेस मेरे सर में मंडराएगा, इससे अच्छा मैं आप लोगों को क्या बना लूं, ओनर, और मैं अकेले क्यों डूबू ना, तुम भी डूबो साथ में, रिस्क बांटो। जय माता दी, क्लियर है यहाँ तक? अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहां से जो मैं बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने डिसाइड किया मैं घोड़ा कंपनी का ऐसा 25 लाख शेयर्स दूंगा। कितना शेयर्स दूंगा, ऐसा पेपर 25 लाख बांटूंगा। आप एक से ज्यादा पेपर भी खरीद सकते हो, और हर पेपर का दाम है 10 रुपया। मतलब आपको अगर ओनर बनना है, आपको क्या खरीदना पड़ेगा, शेयर, और हर शेयर का दाम कितना रुपया, समझ आया? अब देखो हम क्या बोलने वाले हैं। 25 लाख का 60% होता है 15 लाख, ये शेयर्स हम खुद रख, तो हम तुमको पता है कितना शेयर्स दे रहे हैं, 10 लाख इंटू 10 रुपया तुमसे हर शेयर का ले रहे हैं, तो तुमसे 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं। कितना परसेंट ओनरशिप देके, 40%। पूरा, तो मतलब पता है आप लोग कितना परसेंट के लिए ओनरशिप बनेगा, 40। तो यू विल बी लाइक टॉमी चू, भौंकेगा तो सही बाहर से, पर अंदर कोई आने नहीं दे रहा आपको, क्योंकि मेजॉरिटी अभी भी किसके पास है, आई होप इट मेक्स सेंस। अगर मैं 20% ले लिया, ये तो
हम एक बच्चा है तुम अकेला 20% रख लो, तो रख लियो। तो आपका तो 15 हो गया तो हम क्यों? मतलब नहीं हम तो 60% शेयर तुम्हारे तरफ बांटा ही नहीं है। हम तुम लोग के लिए कितना परसेंट शेयर निकाला है? 40। तो मेजोरिटी तो हर बार ही मेरे पास रह गया। हर कंपनी का ओनर यही करेगा, क्योंकि आइडिया उसका, मेहनत उसका, सेटअप उसका। वो थोड़ी लोगों को फ्री में बांट देगा सारा शेयर, क्योंकि तुम लोग को अगर हम पूरा 100% बांट दिया और ये 51% ले, तो हमको लात मार के फेंक देगा, बोला चल हट। अब समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं। तो मेरे पास कितना परसेंट शेयर्स है? तुमसे हम कितना लिया? 1 करोड़ रुपया लिया है, और तुम लोग को 10 लाख शेयर्स दिया है। कितना परसेंट ओनर बनाया है? और तुम्हारा डिसीजन में कोई हक है या नहीं? तुम बेसिकली क्या, टॉमी चू, ठीक है ना शार्क्स? और तुम हमको कुछ बोला था पहले कि कोई बात नहीं, हम लोग को डिसीजन में हक नहीं है ना, हम लोग को एक चीज में हिस्सा मिलेगा। सुनाई कम देते हैं। चलिए आपको इसमें भी समझा ही देते हैं। प्रॉफिट चाहिए ना तुम लोग को, आइए। प्रॉफिट पता है कब कैलकुलेट होता है? अगर तुम ये नहीं बोल रहे, तुम लोग को जात मार देगा आज। प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा? इनकम एक्सपेंस से ज्यादा अरे नहीं भाई, प्रॉफिट कैलकुलेट कब करोगे? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च को घोड़ा चिप्स ने प्रॉफिट निकाल दिया। 1 अप्रैल को तुम लोग सबको बुलाया। वेलकम टू द फर्स्ट मीटिंग ऑफ घोड़ा चिप्स। हाय गाइस। हाय। इतने बड़े होटल में मीटिंग कर रहे हैं, कुछ तो अप्रिसिएशन दे दो यार। डिनर भी है इसके बाद, आराम से। तुम बिलीव नहीं करोगे, हमारा घोड़ा चिप्स हैज परफॉर्म ब्रिलियंट, एक्सेप्शनली वेल। आजकल सब लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर पे घोड़ा चिप्स पेल के खा रहे हैं। अभी नेक्स्ट ईयर 10 नया फ्लेवर निकालने का और प्लान है। अभी हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहा है घोड़ा चिप्स, तो डाइट घोड़ा चिप्स भी आ रहे हैं, डाइट कोक है। फैक्ट्री पे फैक्ट्री खोलने वाले हम लोग नेक्स्ट ईयर। हर कोने में घोड़ा चिप्स चलेगा। अभी तुम बता मन में क्या बोल रहे हैं? भाई देख, खाना भी है, जल्दी जल्दी बता प्रॉफिट कितना कमाए, कितना कितना मिलने का है। हाँ या ना? ठीक है यहाँ तक। अगर नाम क्या था? मुदित। अभी मुदित पूरा बन गया। इसको कोई मतलब नहीं हम कितना ब्रांड खोलेगा, क्या करेगा। ये भी सीधा हाथ उठाया, उठाओ हाथ। बढ़िया। बोला गौतम भैया एक शॉर्ट में बता दो प्रॉफिट कितना कमाया। ज्ञान मत पेलिए बिना मतलब का, बता रहे, रखिए हाथ नीचे। 50 लाख रुपया। कितना रुपया? 50 लाख। नहीं, मुदित पूरा बनिया। तुम सुनो कैसे बनिया, देखो। बोला 50 लाख में 60% तो बंदा खुद ही खा लेगा। 60% हम भी ओनर है, भूल गए हो क्या? तो तुम चाहते 50 लाख हम तुमको पूरा दे दे, तो हम क्या खाएगा बे? तेल घी खाएगा क्या बैठा बैठा? कितना परसेंट ओनर हम है? तो 30 लाख तो मेरा। समझा ही नहीं चो। कितना बचा? अब ये सोच रहे हैं 20 लाख रुपया 10 लाख शेयर्स में बांटेगा। मतलब अगर उसके पास एक शेयर है, तो हर शेयर पे उसको कितना रुपया मिलेगा? 2 रुपया। और इस चिंदी के पास 1000 शेयर है। 1000 इंटू 2, 2000 रुपया। पूरा गिन लिया अभी हिसाब। बोला कि हम 10,000 रुपया लगाया था। अरे भूल गया 10,000 लगाया कैसे था? इसने कितना शेयर्स खरीदा? जोर से बोल दो एक बार, जोर से। और हर शेयर का दाम कितना रुपया था? ऐसा भुलक्कड़ आदमी जो 3 बादाम खाओ सुबह उठ के, महंगा वाला। 1000 इंटू 10 कितना रुपया? 10,000 रुपया में पता है इसको कितना का प्रॉफिट हुआ? सुनाई कम देता है। धन्यवाद। अब ये पूरा मन में हिसाब लगा लिए, 2005 साल तक अगर ये बंदा कमाएगा तो 5 साल में 10,000 वापस। ठीक ही है ना? किसी बिजनेस में पैसा लगा के 5 साल में पैसा वापस आ रहा है, ठीक है। अभी घर में एकदम ख्वाब बना लिया, बीवी बच्चा के लिए आज चॉकलेट लेके जाएगा, खाना लेके जाएगा, बीवी के लिए कुछ स्पेशल लेके जाएगा, रात को अच्छा मिलेगा खाना, ठीक है। अभी पूरा माहौल बना के रखा है बंदा, ठीक है ना भाई? अभी हम बोला सरप्राइज बिचेस, सरप्राइज बोल रहे हैं उसको, सुनो यार, सरप्राइज बिचेस। अभी हम क्या बोला? बोलने तो दो, क्या सरप्राइज है? 50 लाख में से 40 लाख रुपया हम लोग आपको नहीं देंगे। ये भी हाथ उठा के बोलो। बोला कि आपका तो खाली 30 लाख होता है। बोला सुन मनिया बैठ, इस 50 लाख में से 40 लाख रुपया हम लोग प्रॉफिट बांटेगा ही नहीं।
ना ही मेरे को ना ही आपको। ये 40 लाख रुपया हम लोग अलग करते। हाँ समझ गया। अभी ये तो बनिया बोल रहा काहे क्यों अलग। तो बोला सुनो अभी 10 नया फैक्ट्री खोलना है, उसके लिए क्या चाहिए, तभी तो प्रॉफिट अलग करने का है। आप नहीं समझ। इसी प्रॉफिट से हम लोग बिजनेस को और बड़ा करें, और जब जो बिजनेस बड़ा हो रहा है वो आप ही के प्रॉफिट से हो रहा है, तो वो आप ही का है। और अभी तुम सब प्रॉफिट घर ले जाओगे तो बिजनेस बड़ा कैसे होगा। नहीं समझे। तो एक रूल ऑफ बिजनेस है, अगर आप अपना सारा प्रॉफिट खर्चा कर दोगे ना या उड़ा दोगे तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। ये बेसिक रूल ऑफ एवरी बिजनेस पर्सन इन लाइफ। तो व्हेन यू डू योर बिजनेस, आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो ना, आप ये सोचो कि उसका मैक्सिमम चीज आप बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस को बड़ा करो, नहीं तो आपका जिंदगी में मुश्किल है। तो तुमको समझाते हैं, दिस इज माय 5th ईयर ऑफ टीचिंग, ठीक है ना। ये मेरा 5th सेंटर है इन 5 years। मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई हैव चेंज माय सेंटर। ठीक है क्या, इसके पीछे एक लॉजिक है। एवरी टाइम आई चेंज माय सेंटर आई मेक अ बिगर वन। तो पता है बाहर क्या मैसेज जाता है, बंदा के पैसा आए जा रहा है, और पैसा आ रहा है मतलब बंदा के पास पता है क्या जा रहा है, स्टूडेंट्स। ये मेरा बिजनेस स्ट्रैटेजी। एवरी ईयर के फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में बाय अ न्यू इंस्टीट्यूट। अभी ये हम लोग अभी खरीदे अप्रैल में। लास्ट टाइम कोविड फर्स्ट लॉकडाउन में सब लोग अपना इंस्टीट्यूट बंद कर रहा था, हम लॉकडाउन में एक नया खोला टू शो पावर कि तुम्हारे पास स्टूडेंट नहीं होगा, मेरे पास तो पूरा है। अभी मेरा स्टूडेंट लोग को भी हम सेम एग्जांपल दिया, उन लोग भी एक साथ में छोड़ रहे हैं। दिख रहा है गौतम भैया का पावर। ये तुम समझ रहे हो क्या। अभी लोग लॉकडाउन में सेंटर बंद कर रहे हैं, बोलते हैं क्यों खर्चा करने का, हम एक और नया खोल रहे हैं और हम एक और नया जगह का रेंट पे करेगा इन लॉकडाउन, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमको। बट आई वांट टू शो आई एम इन अ पोजीशन ऑफ व्हाट पावर। दिस इज व्हाट मैक्सिमम बिजनेसमैन डू, हु मेक्स इट बिग। हाँ या ना। अभी तुम्हारा ये सेंटर है, अभी हम एक और बढ़ा लेगा, इससे बड़ा। तुम्हें पता है मन में क्या सोचे, और स्टूडेंट बढ़ गया इसका, मतलब छाप रहा है सेकेंडरी वर्ड, मतलब बंदा ठीक पढ़ा रहा है। अभी तुम सोचो इस रूम में, इतना बड़ा रूम में 3 बच्चा बैठा है और हम बोल रहे हैं मेरा ये नाम है, मेरा वो नाम है, ये नाम है। तुम बता मन में क्या सोचेगा। रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं बोल सकते, भावना ही समझ। हाँ या ना। तुम यही बोलने वाला है भाई। अभी कोई टीचर है, एक बैच है, पूरा चौड़ में बोल रहा है हम ये करते हैं हम वो करते हैं, वो ये सब बोल रहे हैं तो उसको जरूरत पड़ रहा है बोलने का। धंधा का डर है ना भाई, अभी अपने को नहीं है सब डर भाई। 5 साल से कोई स्ट्रेस नहीं। अभी घोड़ा चीज ब्रेकफास्ट लंच डिनर में बिक रहा है, इसको और बड़ा करने का है, तो सब प्रॉफिट बांटते हैं तो बड़ा कैसे होगा। अभी हम सब प्रॉफिट घर ले जाता तो हम और इंस्टीट्यूट कैसे खोलता, कैसे दुनिया को मैसेज दिखाता कि आई एम बिगर ब्रो। कम ऑन बिचेस, बीट मी। एवरी टाइम यू थिंक ऑफ अ मूव, आई विल ओपन अ न्यू इंस्टीट्यूट। कम ऑन टेल मी व्हाट यू गोना डू। अब समझा नहीं क्या बोल, ठीक है क्या, क्लियर है यहाँ तक। एक कदम आगे बढ़। तो अभी ये बनिया, इसको ये सब कम समझ आता है। ये क्या बोल रहा है, 10 लाख रुपया ये बांटेगा। कितना रुपया बांटेगा, उसका 60% तो ये खुद ही खा लेगा। 6 लाख इसका तो घर चल गया, कितना बचा, 4 लाख बांटेगा ये कितना लोग के शेयर होल्डर्स के बीच में, 40 पैसा एक आदमी। और मेरे पास कितना शेयर, 1000। अरे इसके पास कितना शेयर, 1000 इंटू 40 पैसे, 400। अभी घर गया अपना बीवी बच्चा के पास, मीटिंग में आए गौतम भैया के घोड़ा चिप्स से, भी पूछे कितना लाए हो, 400। रात को नहीं दूंगी मैं आज, नहीं दूंगी मैं आज खाना। ठीक है, क्या कर क्या मुदित is very disappointed. मुदित is ये क्या उम्मीद लगा के आया था, कितना कुछ मिलेगा खाने के लिए, आज तो कुछ ही नहीं मिलने वाला। आया ना, सॉरी मुदित, घर में बीवी भी बोल रहा है सरप्राइज पिक्चर्स। अबे आया ना, अभी ये तो उदास हो गया। अरे बोलो होगा या नहीं होगा। 10,000 रुपया लगा के कितना रुपया मिला, पता है क्या बोलेगा, क्या बूंदा बूंदी दिया है वे,
भगवान ठीक से तो दो, सॉरी घोड़ा चिप्स ठीक से तो दो, बरसात तो करो। 400 रुपया इधर एक बूंदा बूंदी जो प्रॉफिट का हिस्सा मैंने आपको बांटा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ना, आपका भविष्य डार्क है, आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। आई एम सॉरी, क्या बोला समझ में आया? अगर अभी हम एक एक स्टूडेंट के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा ना, मेरा जिंदगी ग्रो नहीं करेगा। फैक्ट मैटर ये, आई हैव टू सी द बिगर थिंग इन माय लाइफ। अभी हमें सोचेगा कि बस भगवान 30 का बैच बना दे, पागल है क्या? हम तो भगवान के आगे हाथ फैला के मांगते हैं 3000 का बना दे, तो 300 से 30 से मेरा क्या होना है? हाँ या ना? तो अपने को बड़ा सोचने का, धंधा बड़ा करने। तो प्रॉफिट पता है क्या है? बूंदा बूंदी। प्रॉफिट से जिंदगी में कुछ नहीं होने का। तुम सोचो पहला साल हम 6 लाख रुपया कमा भी लिया, उसको घर ले जाके बिस्तर में लेटा के सो भी गया, तो सोचो कि हम नेक्स्ट ईयर वापस 6 लाख कमाएगा। वो 6 लाख को मेरे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके बड़ा करना चाहिए, तो जाके मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। एंड स्टोरी है कि यू नीड टू इन्वेस्ट अगेन, देन ओनली योर बिजनेस इज गोना ग्रो। फिर हम तुमसे खाली फीस लेते रहे, तुमको बदले में कभी कुछ नहीं दे, तो आई एम सॉरी, देयर इज नो रिलेशनशिप दैट कैन एवर बी बिल्ड। अभी तुम सोचेगा 12 वाला लोग गौतम भैया के लिए इतना क्यों बोलते? बिकॉज वी बिल्ड अ रिलेशन अक्रॉस। इट्स नॉट ओनली अबाउट माय टीचिंग, देयर इज आल्सो वैल्यू दैट वी एसोसिएट विद आवर स्टूडेंट्स, राइट? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद यू गाइस। अभी हमको क्या मजा आ रहा है घोड़ा में बैठ के फोटो खिंचाने का? कोई मजा नहीं आ रहा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इज टू गेट अक्रॉस टू यू कि भाई मेरे ट्यूशन के अंदर नीड टू चिल। आपको शर्म नहीं आना चाहिए कोई चीज में। जब हमको मीम मटेरियल बनने में शर्म नहीं आ रहा, तेरे को क्यों आ रहा भाई? अभी लोग को बोलते हैं घोड़ा चिप्स का होना बन जाओ, लोग बोलते हैं नहीं हमको नहीं बनना है, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो जा भाई, हम खुद घोड़ा में जाके बैठ के आ गए, जा। अब कुछ स्टेटस डाल रहे हैं व्हाट्सएप पे, शर्माने का क्या बात है? पॉपुलैरिटी का बात है। अभी सोचो कितना स्टूडेंट जो लोग हमसे नहीं पढ़ते मन में क्या सोचते हैं, हाँ टीचर है भाई, असली में घोड़ा में जाके बैठ के आ गया। कुछ भी कर सकता है यार, हाँ या ना? कर सकता है, धंधा का जी कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना? तो अभी हम इसको देखो क्या समझाना चाह रहे हैं, सुन, थोड़ा बड़ा सोच, दूर का सोच, ठीक है ना भाई? जैसे जैसे ये घोड़ा चिप्स और बिकना शुरू होगा, हम लोग इस प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू पब्लिक कंपनी। अभी बाहर अपने बाहर लाइन लगा हुआ है घोड़ा चिप्स का ओनर बनने के लिए। सबको घोड़ा चिप्स में ओनर बनना है, पर कोई बन नहीं पा रहा है बिकॉज आवर कंपनी इज एग्जैक्टली, समझे? ठीक है, ओके। तो बोला इससे हम क्या करें? क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी? अभी बीबी बोल रहे 400 लेके रात को खाना नहीं देगा, हाँ है ना? आप सोल्यूशन बोलो, नहीं तो बीबी रात को हमको नहीं देगा खाना, ठीक है? तो बोला देता है, रुक जा। अब जब ये प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी होगा तब तुम ये शेयर्स बेच दो। बोला गौतम भैया 10,000 का शेयर 10,000 में बेचा तो कौन सा कमाया? बीबी के अंदर इतना अकल है मेरा, बेल्ट से मारेगा रात को। बोलेगा क्या कमा के ले गए? कुछ नहीं। बोला सबर कर। अब इस घोड़ा कंपनी का शेयर सबको चाहिए। ये जब शेयर तुम लिया था ना, इस शेयर का दाम पता है कितना रुपया था? 10। पर जब हम इसको पब्लिकली ओपन करेगा ना कि कोई भी खरीद सकता है इस शेयर्स को स्टॉक मार्केट में जाकर, तब ये 10 रुपया में नहीं बिकेगा, क्योंकि हम लोग का कंपनी बहुत बड़ा हो चुका है। लेस कुरकुरे आजकल नहीं चलता है, आजकल क्या चलता है? घोड़ा चिप्स। सब लोगों को दिख रहा है कि घोड़ा चिप्स इज द फ्यूचर। दे ऑल वांट टू पुट इन देयर मनी। और तुम लोग पता है कब पैसा लगाए थे? जब हमको कोई नहीं जानता, हाँ या ना? तो तुम समझो, जब हम शुरू किया पढ़ाना, ठीक है, तब मेरे पास एक स्टूडेंट, ठीक है, उससे हम फीस लेता था 11,000 रुपया पूरा साल का। कितना रुपया लेता था? अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा मेरा फीस बढ़ते गया। सिंपल लॉजिक, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गया। अभी तुम लोग का फीस पता है कितना है? 15,000। अभी तुम देखो सरप्राइज, 12 में फीस मेरा ज्यादा है, तुमसे ज्यादा है। 12 में मेरा फीस है 16,000 रुपये, क्योंकि लोग हमसे 11 में ले या नहीं, एक विश्वास हमको अपने ऊपर है। 12 आई एम हियर, wherever you are, come here because I'm going to give you marks, baby. Where are you going? I'm calling you. Sorry, I'm not calling you, Marx is calling you. Come here.
तो अभी नॉर्मली क्या होता है, अगर अपना 11 में 180 है ना, अपना 12 में 30-40 एक्स्ट्रा होता है, तो हमको दिख रहा है कि मेरा डिमांड ज्यादा है, किधर 12। अभी तुम तो 12 तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। 11 में क्या है, तुम्हारा कोई दोस्त कहीं गया, तुम उसके पीछे लटक के चला गया, हाँ या ना, तुम हमको जानता भी नहीं, अभी तुम 11 हमसे एक सब्जेक्ट पढ़ा, तुमको लगा हाँ भाई इस बंदा का जात है टीचिंग में, ठीक है, इसके बात पे भरोसा कर सकते हो, कौन सा एक और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी, हाँ या ना, यस या नो, पहला चीज। दूसरा चीज, ठीक है, 12 में तुम भी थोड़ा सोचेगा कि भाई हमको मार्क्स चाहिए, मार्क्स लाके कौन देगा, हाँ या ना, तुम बोलेगा ये लो मेरा रिजल्ट ब्रो, वॉच इट, देख लो किसको कितना मार्क्स है। अभी हम पूरा साल सुट्टा पीते हैं, हुक्का पीते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर आई गिव यू व्हाट, मार्क्स, व्हाई यू बॉदर्ड। अभी घोड़ा कंपनी क्या फ्लेवर बनाया, तेल लेने गया, नाम क्या रखा, तेल लेने गया, फोटो क्या खिंचाया, तेल लेने गया, लोग खा तो वही रहना, एंड रिजल्ट क्या है, लोग खा रहे, कंपनी ग्रो। देखो अभी अगर मेरा क्लास नहीं बिकता तो हम ऐसा ऑफर निकालते, अर्ली बर्ड ऑफर, तुम पहला दिन रजिस्ट्रेशन करेगा 500 रुपया ऑफ, तुम अपने साथ एक दो दोस्त लोग को लेके आएगा 500 रुपया ऑफ। अभी ये सब अपन क्यों करें, अपने को नहीं करना, अपना डिमांड है ऑलरेडी। अभी नहीं होता तो हम तुमको फोन नहीं करता, तुम हमसे ट्यूशन नहीं लेगा क्या, ले लो ना, ये सब किया गया नहीं ना, क्योंकि तो मेरा बाबू बेबी नहीं है, हाँ या ना, सोचो बोलो हाँ या ना। अभी हम उसको वो बंदा था, ठीक है, उसको भी हम कन्विंस कर सकते थे, तो हमसे क्लास को हम तो उसको बोला था जा लेना, लो भाई हम तो कुछ पढ़ाते ही नहीं, तो 4 क्लास का समरी 10 मिनट बोल के निकल के आ गया, हम यही पढ़ाया आज तक। अभी उसको लेना नहीं लेना उसका चॉइस, एग्री, क्योंकि उसमें मेरा धंधा नहीं बेस्ड है, मेरा धंधा आप लोग के ऊपर बेस्ड है। अगर हम अभी उस पर फोकस करेगा, तुम लोग को तो भूल ही जाएगा जिससे मेरे को असली लक्ष्मी आना है, वो तो चिंदी इन द पूल है, छोटा मच्छी, रियल शार्क्स तुम लोग सब है मिलके। नो ऑफेंस, यू टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द अल्टीमेट गोल, तो उसको अल्टीमेट गोल समझाने का है कि अपना घोड़ा चीज बहुत बड़ा हो गया, डिमांड बढ़ रहा है, अपना प्राइस कम नहीं होता है, अपना प्राइस बढ़ता है। मतलब तुम 12 में जाएगा तो फीस बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, अपना डिमांड है भाई, हाँ ना। अभी अगर डिमांड कम हो जाएगा तो हम भी ऑफर निकालेंगे, 16,000 का काट के 15,000 आ जाइए, हाँ ना। तो तुमको क्या लग रहा है, टीचर इज शोइंग लव टुवर्ड्स यू, डिस्काउंट दे, बिजनेस इज नॉट वर्किंग, डिस्काउंट, तुम समझ रहे क्या हम क्या बोल। अगर सोचो हम तुमको 11 का फोन करा, तुम 12 हमसे नहीं लेगा, ये लो ना भाई, तो मेरा जात गिर गया, आई एम सॉरी, दिस इज द रियलिटी। मतलब वो कुछ कांड किया, अभी वो बचाव कर रहा है अपना जिंदगी में, अपन कोई कांड ही नहीं किया, क्यों बचाए, सेम, दिस इज द रियलिटी। बिजनेस मॉडल वर्क्स ऑन लॉन्गर गेम, इट डज नॉट वर्क ऑन शॉर्ट टर्म। ऐसा हो सकता है कि घोड़ा चिप्स के कंपटीशन में कोई नया चिप्स आ जाए, गाय चिप्स, बीजेपी का राज है, गाय आ जाए, गौ माता, हो सकता है 1-2 साल के लिए घोड़ा चिप्स गेट्स इफेक्टेड, लेकिन अपन लंबा खिलाड़ी बने रहेंगे, ऐसा मुझको समझा। कितना बिजनेस सेंस दिया तुमको, समझ ही नहीं आ रहा तुमको, हाँ ना, तो अपन बने रहेंगे। और इसके कारण लोग को घोड़ा चिप्स का क्या बनने का है, ओनर, क्योंकि लग रहा है दिस इज द कंपनी इज द फ्यूचर, दे ऑल वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू माय कंपनी बाय परचेजिंग व्हाट, तो पता मेरा शेयर्स का दाम बढ़ेगा, ठीक है ना। पता दाम क्यों बढ़ गया, क्योंकि डिमांड बढ़ गया। बेसिक इकोनॉमिक्स, हर जगह इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स, हम लोग का शेयर्स का दाम बढ़ गया, बिकॉज शेयर्स का क्या बढ़ गया, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या। अब ये शेयर का दाम जो कितना रुपया में मैंने आपको बेचा था, आज इसका दाम 200 रुपया हो गया आफ्टर 3 इयर्स। तो अब तुम बेचना भाई, कितना शेयर था तेरे पास, 1000 को बेच दे बाजार में 200 रुपया में, 2 लाख रुपया, 10,000 रुपया लगा के बंदा कितना कमाया, प्रॉफिट तो 400 था, तेल लेने गया, असली बोछार तो अब हुआ ना, जब एक प्राइवेट कंपनी क्या चीज में कन्वर्ट हुआ और उसका शेयर्स का दाम आसमान फाड़ा, बिकॉज द कंपनी ग्रू इन द लास्ट 3 इयर्स। अब समझाने तो बोलिए, मतलब इन शॉर्ट, अब इसको बीवी खाना बढ़िया से खिलाएगा, पूरा रात देगा मस्त आराम से खाना खाने में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10,000 का कितना रुपया हो गया है, 2 लाख। डू यू अंडरस्टैंड दिस। अभी तुम मेरा बात समझो,
मतलब आप जब एक कंपनी का शेयर खरीदते हो ना, आप दो तरीका से पैसा कमाते हो, एक प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, और अब जब एक शेयर्स का दाम बढ़ता है, और असली बौछार पता है क्या चीज है, शेयर्स का दाम बढ़ने में। अब तुम रिलायंस का शेयर खरीदेगा और एक्सपेक्ट करेगा 10,000 का 2 लाख हो जाएगा, ये नहीं होता, क्योंकि रिलायंस इज ऑलरेडी अ मैच्योर कंपनी, सबको उसके बारे में ऑलरेडी पता है। तुम ऐसा कोई कंपनी ढूंढ लो घोड़ा चिप्स, और उसमें अपना प्लेस करो, अपना बेट, और कमाओ पैसा। पर गौतम भाई अगर डूब गया तो रिस्क तो है ही, पर रिस्क की तो इश्क है। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। तुम जितना रिस्क लोगे ना, उतना ही तो स्कोप है रिटर्न कमाने। अब नहीं समझा तुम? श्योर है आप लोग? रिस्क के बिना रिटर्न नहीं आ रहा है मेरा भाई। आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। थोड़ा हाँ ना में रिप्लाई बना दीजिए। एक नंबर, तो मतलब शेयर्स का दाम बढ़ना एंड शेयर्स प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलना आर द टू वेज जिससे कंपनी का ओनर रुपया कमाता है। ओके? तो आपके दिमाग में एक डाउट ही नहीं है कि अभी घोड़ा चिप्स बढ़िया कर रहा है, खराब कर रहा है, ये तो इसको पूरा कहानी सुना दी, आफ्टर 3 इयर्स का फ्यूचर दिखा। ये कैसे मानेगा मेरा बात? और क्यों माने मेरा बात? देखो सुनो भाई, इट इज एज गुड एज यू आस्किंग मी हाउ डू आई टीच। ये तो हमसे पूछेगा हम अकाउंट्स कैसा पढ़ाते, हम थोड़ी बोलेगा कि हम छपरी है छोड़ दो। तुम सोचो एक पेरेंट हमको कॉल किया, अब कैसा अकाउंट्स पढ़ाते सर? मैम क्या बताए, हम अपना ही खुद का मुंह से थोड़ी अपना ही तारीफ करेगा, बोलो। लेकिन ये तो वही बात हो गई ना, आप जिससे पढ़ रहे उसी से पूछ रहे कि भाई आप कैसा पढ़ाते हो। भाई मानसिक संतुलन खराब है क्या आपका? अभी तुम हमसे पूछेगा आप अकाउंट्स कैसा पढ़ाते, हम बोलेगा हम खराब पढ़ाते हैं क्या? बोलो तो। तुम ये घोड़ा चिप्स का ओनर से पूछे जो कंपनी को चलाता है कि आप कैसा बनेगा, कैसा फ्यूचर, हम तो बोलेगा भाई क्या प्रॉफिट कमा रहे देखो। हाँ या ना? उसके लिए जिंदगी में यू नीड प्रूफ हाउ एम आई डूइंग। तो इन केस ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन आई एम गोना शो यू माय मार्क्स। सीबीएसई दिया मार्क्स, देखो ऐसा रिजल्ट है, अभी तुम डिसाइड कर लेने का किधर लेने का, खत्म बात। वैसे ही घोड़ा चिप्स कैसा कर रहे हैं ये लोगों को पता चलता है बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि अभी तुम घोड़ा चिप्स से जाके पूछ रहे हैं घोड़ा चिप्स कैसा कर रहे, तुम कितना ग्रो करेगा, बोलना घोड़ा बोल। क्या वो ये बोलेगा क्या? बिजनेस नहीं बोल सकता। बिजनेस के लिए कौन बोलता है? अकाउंटेंसी। अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ, मतलब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ। तो अकाउंट्स में पता है क्या चीज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अभी बैठ के मेरा जर्नल पढ़ेगा क्या, लेजर पढ़ेगा? इतना टाइम है क्या? अभी तुम 10 कंपनी का शेयर खरीदता है, तुम सबका लेजर जर्नल पढ़ेगा क्या? तुम क्या पढ़ेगा? समरी। तुम पूरा साल क्या पढ़ रहे हैं? माँ बाप को इंटरेस्ट नहीं है, एंड ऑफ द ईयर आजा भाई ये अकाउंट्स में कितना है बताना भाई, कम है क्यों? वो गौतम ने नहीं पढ़ा, टीचर चेंज सोल्यूशन। ओनर भी यही करता है, वो थोड़ी हर दिन जर्नल लेजर देखेगा, वो एंड ऑफ द ईयर निकालेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो एक घोड़ा चिप्स का ये सॉल्टेड फ्लेवर बहुत ही बिक रहा है, अनियन नहीं बिकता, चीनी लोग कम खाता है ना, ठीक है। आजकल फ्राइड नहीं बिक रहा है क्योंकि आजकल सब लोग जिम जाने लग गए, तो एवरीवन इज ईटिंग व्हाट? बेक। अभी नया नया प्रोडक्ट निकालने का है। ये डिसीजन हेल्प करता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने के लिए। नहीं 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 ओ, तो हम इसको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। मतलब पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना के दे रहा है? ओनर। अभी सोचो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हम लेता, अपना ही बच्चा लोग, सबको 100, स्कैम ही स्कैम है, हाँ या ना? तभी तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी एग्जाम लेता है सीबीएसई, तुम उस पर भरोसा करता है। वैसे जो घोड़ा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा वो चेक होगा बाय अ बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज सीए, चार्टेड अकाउंटेंट्स। उन लोग उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं, उस चेक करने को बोलते हैं ऑडिट। चेक करने को क्या बोलते हैं? ऑडिट। तुम गूगल करो, तुमको रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा, जिससे तुमको आइडिया लगेगा कि रिलायंस का क्या पोजीशन चल रहा है, उसका फ्यूचर कैसा, तुम उसी को देख के स्टडी करके बताते हो। इसको बोलते हैं एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? तुम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, बाय लुकिंग एट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए जानने के लिए तुम कितना टैक्स पे करेगा। बैंकर्स को चाहिए कि तुम उनसे लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, क्या लोन पे करने का औकात है या नहीं है। नहीं समझा क्या? अभी तुम सोचो, अभी हम भूमि के पास गए थे, याद है? आलू खरीदने के लिए उधार में लास्ट क्लास, अरे याद है या नहीं है? अरे हम भूमि के पास गया ना,
हम 6-7 सोना का चेन पहन लिया भारी भारी, BMW गाड़ी निकाल लिया और 50,000 का सामान उधारी में मांगा, तुम ही फिसल गया। मतलब BMW इतना सोना चेन कहाँ 50,000 डूबेगा? सोच के देखो। हाँ या ना? लेकिन इसको पता ही नहीं था मेरा सारा पैसा उधार कर, BMW उधार, सोना का चेन, LV का शर्ट उधार, CK का जीन्स उधार, वो ऐसे एक जूता आता ना, चप्पल जूता जॉर्डन उधार। आया ना? इसको पता ही नहीं, क्योंकि इसने मेरे कंपनी का पता क्या नहीं देखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कितना का लोन लेके रखा ही आदमी ऑलरेडी। तो बैंकर को भी चाहिए होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये देखने के लिए कि तुमको और लोन दे या नहीं दे। जो फ्यूचर में तुम्हारा कंपनी में पैसा लगाने का सोच रहा है उसको भी चाहिए ये देखने के लिए कि ये कंपनी को शेयर खरीदे या फिर समझ नहीं गए तो कैसे पढ़ाएगा। वैसे ही जो कंपनी के ओनर्स है, लाइक मुझे तुम लोग घोड़ा चिप्स का ओनर तो है, पर तुम लोग घोड़ा चिप्स को चला नहीं रहे, तुम लोग को भी चाहिए ये देखने के लिए कि कंपनी में क्या हो रहा है एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि तुम लोग कंपनी का क्या हो, ओनर। और पता है मैं कंपनी का क्या हूँ, मैनेजमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। मैं हूँ ओनर प्लस मैनेजमेंट, क्योंकि चलाता भी मैं। आप लोग खाली कंपनी के क्या हो, ओनर्स, क्योंकि आप लोग कंपनी चलाते नहीं। लुक्स गुड गाइस, आई बिलीव यहां तक सब सेटल्ड है। तो मतलब अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन दो तरह के लोग यूज कर रहे हैं, एक इंटरनल जो कंपनी के अंदर है, और एक बाहर वाले एक्सटर्नल। अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन पता है क्यों चाहिए? रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, ये जानने के लिए कि आपका पोजीशन कैसा है, क्या आपको और लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानने के लिए, बहुत सारे चीजों के लिए अकाउंटिंग का डेटा चाहिए। पर आप लोग अकाउंटिंग में जर्नल लेजर नहीं पढ़ोगे, आप लोग क्या देखोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तब बनेगा जब आपने क्या बनाया, जर्नल एंड लेजर, एंड यू यूज दिस डेटा टू इंटरप्रेट एंड डिसाइड फॉर द फ्यूचर। पता है कितना लोग यूज करते हैं? दो, ये थ्योरी क्वेश्चन अपना चैप्टर 1 का। दो तरह का यूजर्स यूज करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। आप बनाते हो जर्नल लेजर, फिर क्या बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर बैलेंस शीट, P&L। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ समरी जिसको लोग देख के इंटरप्रेट करते हैं बहुत सारी चीजें। और सब कंपनी जो पब्लिक है ना, सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तुम गूगल का आपको सबका मिल जाएगा जिसका चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी लोग पैसा लगा सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे जिनका पैसा लगा हुआ है, हम थोड़ी अंबानी को फोन करेगा, मुकेश भाई रिलायंस का शेयर खरीदो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सोच के देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं है अभी भी क्लियर? अभी सोचो हमको तुमसे कुछ कम्युनिकेशन करना है तो हम किधर डालते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप। ऐसा थोड़ी कि हम सबको पर्सनली मैसेज करेंगे कि आज का क्लास इतना बजे है, ये करेगा तो हम पागल हो जाएगा। उसके लिए पब्लिक कंपनी का डेटा किधर अवेलेबल है? पब्लिक प्लेटफॉर्म में, विच इज चेक्ड बाय अ सीए का सील और स्टैंप है। और तुम सीए भी तो स्कैम कर सकता है अगर उसको अपना जिंदगी प्यारा नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो स्कैम पकड़ा गया आप किधर जाओगे? जेल। आपका सीए डिग्री चला जाएगा, आपका लाइफ का इनकम चला जाएगा। एंड आई डोंट थिंक लाइफ के ऊपर कुछ भी। पर स्कैम होता है, हाँ होता तो ही, पर कभी ना कभी वो पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि सीए बोल रहा है कंपनी बहुत ही पावरफुल है और साइन कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर वो कंपनी बैंक से लोन पे लोन लिए जा रहा है और लोन रीपे नहीं कर पा रहा है। तो समझ आ रहा है ना भाई, कुछ तो गड़बड़ है। उस टाइम वो गड़बड़ बाहर आएगा तो सीए भी बाहर आएगा और सीए जाएगा जेल, क्योंकि तुम साइन क्यों किया गलत चीज पे, उसका नौकरी खतरे पे। अब नहीं समझा कि आप क्या बोल रहे हैं। आई होप इट मेक्स सेंस टू एवरीवन। So why do we prepare accounting? To provide information, to calculate profit and loss, to keep a systematic record. इतना सब रीजन है भाई। पता है ये इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड किया? तो दो लोगों, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स कौन कौन हुए? ओनर्स, मैनेजमेंट। एक्सटर्नल कौन हुए? एम्प्लॉइज एक्सटर्नल है, एम्प्लॉय, बैंकर्स, क्रेडिटर्स जिससे मैं सामान उधार में खरीदता हूं। मैंने बताया था क्रेडिटर्स क्या था, नेक्स्ट क्लास वापस बताएंगे। गवर्नमेंट अथॉरिटीज टैक्स कंप्यूट करने के लिए, इन्वेस्टर पोटेंशियल जो आपकी कंपनी में क्या खरीदना चाहता है, शेयर्स। सोच के देखो ना, इतना एग्जांपल है जस्ट टू गेट यू दिस वन टॉपिक कि अकाउंटिंग इज जॉब इज टू प्रोवाइड information, and that information is required by two people, internal and external. I hope it makes sense to everyone. Without कोई confusion, so accounting is not only about recording, classifying, summarizing. It is also interpreting after that summarize. Then you have completed your process.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दो बच्चा लोग है, बैलेंस शीट, P&L। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में डिफरेंस कैसे हो सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दो पार्ट है, बैलेंस शीट एंड P&L। तो कोई हमको बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो हम दो चीज बनाएगा, बैलेंस शीट, P&L। बैलेंस शीट में जाएगा सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी जो आपको पता नहीं क्या होता है, P&L में जाएगा सारा इनकम और एक्सपेंस जो आपको समझ आता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। तो धीरे धीरे आपको बताएगा कि बैलेंस शीट क्यों चाहिए, वो मैंने बताया ही नहीं आज तक। क्या यहाँ तक क्लियर है? पर अकाउंटिंग क्यों चाहिए समझ में आ रहा है, टू प्रोवाइड व्हाट इंफॉर्मेशन इंटरनल एंड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड टू कीप रिकॉर्ड्स। वही रिकॉर्ड्स ये लोग आके चेक करेगा भाई। ओनर जो रुपया बिजनेस में लगाता है, जिस चीज में आपका बिजनेस डील करता है उसको क्या बोलते हैं? गुड्स खरीदने को, गुड्स बेचने को। मैंने रास्ता बोला था कि जो भी चीजें जर्नल में रिकॉर्ड होता है इन सबको एक हेडिंग बना के रिकॉर्ड किया जाता है, उस हेडिंग को बोलता है अकाउंट। या अकाउंट का फॉर्मेट पता है कैसा बनता है? 30 से जो पता है किधर बनता है, मैंने यहीं तक पढ़ा है। क्या तक क्लियर है? नेक्स्ट क्लास लेक्चर 5 लेक्चर 6 चल रहा था, अभी लेक्चर 7 जब पढ़ाएंगे तो अभी तक जितना पढ़ा है उसका ज्ञान को एक्यूमुलेट करके जर्नल की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या एक होमवर्क दिया मैंने नोट्स लिखने के लिए, इट शैल बी ग्रेट, प्लस टू वॉच अ सीरीज इफ यू कैन, दैट शैल बी ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस। सैटरडे, थैंक यू सो मच गाइस।